सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 के ऊपर, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 14 के ऊपर 14 के कुछ एक दो प्रॉब्लम बचे थे, है ना। उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोगों की आंखें खुली रखिए और ध्यान से सुनिए। सभी लोग अपनी आंखें खुली रखिए और सभी लोग ध्यान से सुनिए। आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। तो चलिए लेके चलते, दो प्रॉब्लम बच्चे हैं उसको पहले कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है आप पहले लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रेडर है, हैज थ्री बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर and 490 meter long. What is the greatest length of string? What is greatest length of string that the bundles can be cut into without any left over string? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसा है, आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा है बच्चों, है ना। तो ज्यादा कुछ दिक्कतें वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी वे से बनाएंगे बेटा हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कहने की बात ऐसी है कि सर अब हम इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है और क्या बोल रहा है, तो सुनिए सभी लोग, ठीक है। सो देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है और क्या कहने की आपसे कोशिश कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान से सुनिए। देखो क्या बोला है बच्चों की अ ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग। तो कहने का मीनिंग है, जैसे बंडल्स, अभी केबल्स के वायर दिखे हो बेटा, केबल्स के वायर के बंडल आते हैं, जब केबल वाला आपकी इधर आता है तो ऐसे बंडल पकड़ के आता होगा, है ना, यू नो। तो कहने के बाद ऐसे बेटा कि एक ट्रेडर है, व्यापारी, जिसके पास 3 बंडल से बेटा स्ट्रिंग मींस क्या है, वायर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, बंडल से कितने बंडल 3, तो पहले बंडल में कितना है 392 मीटर, पहले इतना लेंथ बड़ा है। फिर सेकेंड बंडल की लेंथ कितनी है 308 मीटर एंड थर्ड बंडल कितनी है 490 मीटर लॉन्ग। मतलब इतने बड़े बड़े लंबे, इतने बड़ी लेंथ वाले क्या है बेटा आपके बंडल्स है। अब एक सिंगल केबल की बात की क्या, नहीं, पूरा बंडल में बात किया, बंडल्स में बात किया, ठीक है। तो कहने की बात ऐसी, फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इन तीनों बंडलों में से किसकी सबसे ज्यादा लेंथ बड़ी रहेगी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो रस्सी बोलते, दोरा बोलते हैं ना, समझ में आ रहा है। तो जो है ना, क्लियर हो रहा है बेटा। तो बंडल्स जो है, तो वायर के जो बंडल्स है उसमें सबसे बड़ी लेंथ किसकी होंगी। फिर क्या बोल रहा है, देखो बंडल्स कैन बी, देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। अब आपको पता है बेटा, जो बंडल्स, बड़े बड़े केबल्स के बंडल्स आते हैं, कि किसी का एक घर से दूसरे कनेक्शन लगाया जाता है, तो पूरा बड़ा बंडल लगाते क्या उतना बड़ा, मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक घर है और एक घर है, ये 2 घर है बेटा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या सेट टॉप बॉक्स की मशीन रखी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक केबल का वायरिंग जोड़ना है, तो मैं उस पूरे बंडल का वायर लाऊंगा क्या, नहीं लाऊंगा, एक छोटा सा पीस में कट करूंगा बेटा। तो कहने की बात है, छोटा सा कट करूंगा और यहाँ से लेके ज्वाइनिंग कर दूंगा दोनों के कनेक्शन को, ठीक है। तो बात ऐसी है बेटा कि क्या बोल रहा है कि हमारे पास में 3 बंडल है, हमारे पास में क्या है बच्चा, 3 बंडल्स है, हमारे पास में क्या है बच्चा, 3 बंडल्स है, 3 बंडल्स है हमारे पास में। उसमें से भी क्या बोल रहा है, उन तीनों बंडलों को हमें कट करना है, उन तीनों बंडलों को हमें कट करना है। तो हमें बताना है कि इन तीनों बंडलों में से सबसे ज्यादा लेंथ किसकी ज्यादा होंगी, यानी सबसे बड़ा स्ट्रिंग, सबसे बड़ी रस्सी, सबसे बड़ा कनेक्शन है, जो बताया था मैंने। जैसे ये और एक 2 घरों के बीच में कनेक्शन वाली जो बोलते हैं ना रस्सी, स्ट्रिंग, तो सबसे व्हाट इज द, क्या बोला है क्वेश्चन में आपसे, क्या पूछा बच्चों, देखो इधर ध्यान से, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की सबसे बड़ी लेंथ क्या होंगी इन तीनों बंडलों में से। इन तीनों बंडलों में से सबसे ज्यादा वायर किसके यहाँ लगेगा। अब आपको तो पता है जिसका घर दूर रहेगा और जिसका है ना कनेक्शन, जैसे ये एक घर है और ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है,
है ना। तो इसके बीच में क्या लगेगा, ज्यादा वायर लगेगा, ज्यादा लेंथ रहेंगी बेटा, तो यही आपकी क्या रहेंगी बेटा, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कहने के बाद ऐसे क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यही वाली लेंथ आपको निकालना है इन तीनों बंडलों में से। देखो कह क्या रहा है बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस ऑफ HCF एंड LCM। अब कहने की बात ऐसी है कि ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या बोला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ग्रेटेस्ट वर्ड आया, हमने पढ़े HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, दो बैक लैंग्वेज पढ़े ना हमने। HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD की बेटा क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या पढ़े बेटा हमने, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। बात क्लियर हो रही है बेटा सभी लोगों को। तो कहने की बात ऐसी, आपको क्या निकालने वाला, ग्रेटेस्ट लेंथ। तो ग्रेटेस्ट लेंथ यानी एक्चुअल में हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, HCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो क्या कहना है, सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन समझ में आया, ये तीन बंडल्स थे, तीनों बंडल्स की लेंथ दी है बेटा। इन तीनों बंडलों में से सबसे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ किसकी रहेंगी तीनों बंडलों में से, है ना। देखो ये तो आपको दिख रहा है जो इसकी 490 मीटर, ये तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बंडल्स हुआ, ये बंडलों में बात हुई। अगर एक सिंगल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक सिंगल वायर की अगर बात करते, एक सिंगल वायर की अगर बात करते, तो मुझे बताओ कि पहले बंडल की वैल्यू ज्यादा है, सेकंड बंडल पहले बंडल या सेकंड बंडल की थर्ड बंडल। एक सिंगल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, एक सिंगल वायर की अगर लेंथ मुझे बताना है तो इन तीनों में से किसकी ज्यादा होंगी, ये हमें कैलकुलेट करके देना है। तो देखो बच्चों क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। और ट्रेडर हैज थ्री बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें क्या है बेटा, 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो कहने की बात ऐसी बेटा, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यू नो, इज इट क्लियर, सभी को पता चल गया बेटा। तो मुझे बताइए ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वी नो क्या है, we have greatest length of the string, so therefore हमें क्या निकालना है बेटा, we have to calculate हमें क्या निकालना, अभी बताया क्या निकालना है बच्चों, HCF। हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF। बात क्लियर हो रही है सभी लोगों को, हमें क्या निकालना है तो HCF। यहां तक क्लियर हुआ, 1 मिनट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो कहने की बात ऐसी, हम कहां पे थे, हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन द सेंस है ना, ग्रेटेस्ट लेंथ हमने HCF और GCD पढ़े, तो वही हमें निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इन द सेंस हमें ग्रेटेस्ट लेंथ निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, है ना, समझ में आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट लेंथ हमें क्या निकालना है बच्चों, आप सभी लोगों को HCF। क्या निकालना है बच्चों, HCF। क्या निकालना है बच्चों, HCF। क्या निकालना है हमें, HCF, है ना। समझ में आया ना क्वेश्चन। हमें ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटेस्ट लेंथ कब निकालेंगे, क्योंकि हमने पढ़े, हम क्या पढ़ रहे बेटा बच्चों, यूजेस ऑफ HCF एंड LCM। तो LCM में तो लीस्ट कॉमन रहता है, HCF इन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म अदर फॉर्म में। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इन द ग्रेटेस्ट लेंथ निकालना है, किसकी बेटा, स्ट्रिंग की। तो कैसा निकालेंगे सभी लोग ध्यान से सुनिए। चलो इसका क्या कैलकुलेट करते हैं, HCF। तो नंबर कितना है, नंबर याद रख लो बस, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या करना है बेटा, HCF। क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड HCF। चलो फाइंड आउट करते हैं, किसका, 392 का, 308 का और किसका, 490 का। क्या फाइंड आउट करना है, HCF। निकालते आता सभी लोगों को, ठीक है। चलो पहला प्राइम फैक्टर क्या है, 2,
चलो डिवाइड मारिए सभी लोग, 392 आया, कितना है 392। चलो डिवाइड मारिए 2 से, 2 1 जा 2, 3 minus 2 1 9, 3 2 9 जा 18, 9 minus 8 1 minus 0 2 as it is, 2 6 जा 12, 2 minus 2 0 1 minus 0, कितना आया 196, कितना आया 196। उसके बाद में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 308 को 2 से डिवाइड मारे तो 2 1 जा 2, 3 minus 2 1 10, 2 5 जा 10, 10 minus 0 minus 0 0 minus 1 0, क्या बचा 8, 2 4 जा 8, 8 minus 8 0, तो आपके पास में आया 154। आपके पास में क्या है बच्चों 154। देन नाउ उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या है 490, 2 से डिवाइड मारे, 2 के टेबल में 4 आता है, क्या आता है सर, कितना 2 2 जा 4, बोलो 4 minus 4 0, ठीक है क्लियर है, ठीक है 9, फिर क्या है 2 4 जा 8, 9 minus 8 1, कैरी करेगा 0, सॉरी नहीं एज इट इज 0, 2 5 जा 10, 0 minus 0 1 minus 1 0, तो आपके पास में कितना मिला बच्चों 245, कितना मिला बच्चों 245। अब इतना पहुंचने के बाद में, अब इतना पहुंचने के बाद में मुझे बताइए बच्चों कि ये 196 है, 154 है, 245, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब मुझे बताइए ये 196 154 सर 2 से डिवाइड जाएगा, लेकिन यहाँ पे 245 को 2 से डिवाइड जाने वाला नहीं है, इससे जाएगा, मैं डेफिनेटली बताता हूँ, बट 245 को चेक करते जाते कि 2 से डिवाइड, चलो चेक करते हैं, 2 1 जा 2 minus 2 0, 2 2 जा 4, 4 minus 4 0 5, 2 2 जा 4, 5 minus 4 1, रिमाइंडर में क्या बच रहा है बेटा 1 बच रहा है, तो 2 से भी नहीं जाने वाला। फिर चेक करते 3 से जा रहा है क्या, चेक करते 3 से, 196 को 3 से डिवाइड मारते तो 3 6 जा 18, 9 minus 8 1 1 0, 6 से 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 3 5 जा 15, 6 minus 5 1 minus 1 0, रिमाइंडर में साला 1 सॉरी रिमाइंडर में 1 बच रहा है, क्या बच रहा है बेटा रिमाइंडर में 1 बच रहा है ना। उसके बाद फिर क्या आता है 308 को 3 से, है ना 308 हो गया, फिर 154 को 3 से डिवाइड मारते हैं तो 3 5 जो 15, 5 minus 5 0 1 minus 1 0, 4 as it is। बताइए 3 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता सर, 3 1 जो 3, 4 minus 3 1, रिमाइंडर में 1 बच रहा है, 3 से इसको डिवाइड नहीं जाते, इसको भी नहीं जा रहा, इसको भी नहीं, इसको तो डेफिनेटली जाएगा ही नहीं, ठीक है समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है 5, 5 से मार के देखते हैं, तो 5 कहने के बाद ऐसे कि 5 का डबल 19 तो नहीं आता, छोटा लेंगे कितना आएगा 5 3 जा 15, 9 minus 5 4, 1 minus 1 0, 46 है, 5 का डबल 46 आता है क्या, नहीं आता, 5 9 जा 45, तो 4 6 minus 5 1 1 1 0, 4 देखो 6 minus 5 1, 4 minus 4 0 आया बेटा, रिमाइंडर में क्या बच रहा है 1, जब इसको ही नहीं जा रहा तो इसको कहां से जाएगा, आपको पता है HCF ऐसे नंबर लेते जो तीन नंबर है तो तीनों नंबर को पूरा डिवाइड जाना चाहिए, 2 नंबर है तो 2 नंबर को डिवाइड जाना चाहिए, 1 नंबर है तो 1 नंबर को डिवाइड जाना चाहिए, यही तो हमारा क्या कहलाता है बेटा HCF कहलाता है, यही तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों HCF कहलाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए क्या, अब हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5 भी नहीं आया, 7 से करके देखते हैं, 196 को 7 से करके देखते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 7, चलो करके देखते हैं, 7 के टेबल में 19 आता है क्या, नहीं आता सर, उससे छोटा लेंगे तो 7 2 जा 14, 9 minus 4 5 1 minus 1 0 6, जैसे का वैसा। अब मुझे बताइए बच्चों 7 के टेबल में 56 आता है क्या, हाँ आता है, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, तो बोलो 7 8 जा 56, 6 minus 6 0, 5 minus 5 0, कितना मिला 28 मिला। उसके बाद 154 को चेक कर दे 7 से, 7 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता सर, लेकिन छोटा लेंगे तो 7 2 जा 14, 5 minus 4 1 1 minus 1 0, 4 as it is, 7 2 जा 14, 4 minus 4 0 1 minus 1 0, तो आपके पास में कितना मिला बच्चों 22। अब मुझे बताइए 245 को डिवाइड जाता है क्या 7 से, 7 के टेबल 24 आता है क्या, नहीं आता, उससे छोटा लेंगे तो 7 3 जा 21, 4 minus 1 3, 2 minus 2 0, 5 as it is, 7 का टेबल 35 आता है, हाँ सर आता है, 7 5 जा 35, 5 minus 5 0, 3 minus 3 0, अब मुझे बताइए कितना आया 35। अब आपको तो पता है 28 22 35 किसी एक के टेबल में नहीं आते, 9 से भी करोगे तो नहीं आते, बात क्लियर हो रही बच्चों, तो आप सभी को पता है ना, यू नो क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, तो आपको तो पता है कि 28 और 22 और 35 किसी के टेबल में नहीं आते, तो वो क्या हमारे यहाँ पे HCF क्या निकलेगा बच्चों, HCF आपको पता है HCF में केवल यही लेते हैं डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 into 7 कितना आया बेटा 14, 2 into 7 कितना आया 14, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं 14 मीटर इज द ग्रेटेस्ट लेंथ,
14 मीटर इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना। HCF हमारा क्या निकला बेटा 14 निकला। सो क्या है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इन द सेंस हमें यही निकलना था, क्या बोला था, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कितना आया बेटा बच्चों हमारा HCF 14, तो बोल सकते हैं 14 मीटर इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बोल सकते हैं 14 मीटर इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बोल सकते हैं बच्चों 14 मीटर इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर हुआ बच्चों। तो आपका ऐसा क्वेश्चन था, डन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, विच टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, विच टू कंसेक्यूटिव even numbers have an LCM of 180, have an LCM of 180। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन की गहराई को समझो। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है और क्वेश्चन आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझते हैं। विच यानी कौन सा, टू यानी दो, विच टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये एक के बाद एक आ रहे हैं। तो कंसेक्यूटिव यानी क्या होता है बेटा, एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक समझते ना, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 80 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। तो ये कैसे बेटा कंसेक्यूटिव नंबर है, एक वे में चलते हैं। जैसे चीटियां, ये अगर चीटी है तो ऐसे ही पहली चीटी अगर इधर गई तो दूसरी भी इधर, तीसरी भी इधर, तीसरी चौथी भी इधर, पांचवी भी इधर। चीटियां जैसे कंसेक्यूटिव टर्म में चलती है वैसा यहाँ पे बेटा हमें क्या निकालना है, विच टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स मैंने बताया था इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, नंबर्स बताया था नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर बताया था मैंने नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। चैप्टर के बेसिक्स में ही बताया था मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इवन नंबर बताया बेटा जो विच इज डिविजिबल बाय 2, जो केवल 2 से डिवाइड जाता है, कि जो केवल ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड जाते हैं। तो ऐसे सच नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, इवन नंबर्स। तो इसका एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है बेटा 180। अब ऐसे वो दो नंबर क्या रहेंगे हमें पता है क्या, नहीं पता, बट सॉल्यूशन में लिखो क्या हमारे पास में गिवन में क्या है बच्चों, एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है 180। बच्चों आपके पास में एलसीएम कितना दिया है 180। यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को। तो एलसीएम कितना दिया बच्चों 180। तो इतना बताने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों एलसीएम 180 दिया, बट वी नो, आपको क्या पता है, एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली हम इवन नंबर भी कह सकते हैं। द एचसीएफ ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, विल बी 2 आएगा। एक्सप्लेन भी करके देता हूं, ये स्टेटमेंट बोला तो क्यों बोला वो भी प्रूफ बताता हूं, ध्यान से सुनो। 4 6 ये इसका मुझे एचसीएफ चाहिए। पहला प्राइम नंबर क्या है 2, चलो 2 के टेबल में 4 आता है सर 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 6 आता है सर 3 टाइम्स। तो मुझे पता है ये 2 और 3 किसी के टेबल में तो नहीं आता। तो ये जो एक है 4 और 6 कैसे है बेटा, इवन नंबर्स है। 4 और 6 कैसे है, इवन नंबर्स है। तो उसका एचसीएफ कितना हुआ 2 हुआ। और देख लेते हैं 8 और 10। मुझे बताइए 2 किसके टेबल में आता है, सॉरी 8। अब मुझे बताइए एचसीएफ चाहिए, 8 का मुझे एचसीएफ चाहिए। तो 2 के टेबल में 8 आता है क्या, आता है सर 4 टाइम्स। 2 के टेबल में 10 आता है क्या, आता है सर 5 टाइम्स। तो मुझे पता है ये भी इवन नंबर है। अब यहाँ पे 4 और 5 किसके टेबल में नहीं आते, है ना, किसी और किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में। इसका भी एचसीएफ कितना हुआ 2। और एग्जांपल देखता हूं 10 और 12। पहला प्राइम नंबर 2 के टेबल में 10 आता है क्या, आता है सर 5 टाइम्स। 12 2 के टेबल में आता है क्या, आता है सर 6 टाइम्स। 5 और 6 किसी के टेबल में नहीं आते, हाँ पता है 1 के टेबल में आते हैं। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करते होंगे, ऐसा आपने पढ़े होंगे। बट मुझे बताइए तो इसका क्या है एचसीएफ 2 ही आ रहा है। हाँ हमने ये भी पढ़े कि 1 के टेबल में आते हैं, तो आप फिर से यही तो लिखते हो ना 5 6। फिर क्या करते हो, इसका मल्टीप्लाई, तो 2 into 1 कितना होता है 2 होता है।
क्लियर हो रहा है बच्चों? तो याद रखिए हमेशा इसका HCF कितना आ रहा है, 2 2 ही आ रहा है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, क्या बोला, और एग्जांपल देख लेते, और एग्जांपल बता देता हूं आपको मैं। क्या ले लेते हैं, 14 और 16, 2 का प्राइम नंबर, 14 आता है 2 के टेबल में कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 16 आता है 2 के टेबल में कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 7 और 8 किसके टेबल में नहीं आते, लेकिन किसके टेबल में आते बच्चों, 1 के। तो 1 के 1 7 जो 7, 1 8 जो 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 2 into 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमेशा आपका HCF कितना आ रहा है बेटा, इवन नंबर का 2 आ रहा है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा आपको प्रूव भी करके बताया। लिखा तो क्यों लिखा, वजह पता चली, लिखे तो है बट क्यों लिखे है, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको प्रूव भी करके दिया कि इवन नंबर जो भी तुम्हारे 2 इवन नंबर्स है, हमेशा उसका HCF कितना आ रहा है बेटा, 2 आता है और आएगा, है ना, आता है और आएगा। सो देयरफॉर, और आप सभी को पता है हमने फॉर्मूला पढ़े थे, वेरीफाई द प्रोडक्ट पढ़े हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रूल पता है बेटा आप सभी लोगों को, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विच इज इक्वल टू द LCM इनटू HCF। ये रूल हमने पढ़े हैं, प्रैक्टिस सेट में भी इसके पहले देख चुके हैं, पढ़े क्या नहीं, क्या बोले थे, वेरीफाई द प्रोडक्ट वाला रूल आया था क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विच इज इक्वल टू द LCM इनटू HCF। ये रूल पढ़े हम सभी लोगों ने, वही रूल लगाएंगे। सो नाउ क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बताया था मैंने, 2 नंबरों का प्रोडक्ट किसके बराबर आता था, LCM इनटू HCF के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता था, बताया था मैंने। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबरों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू द LCM इनटू HCF, ये दोनों इक्वेशन आए थे, इक्वल बताया था मैंने, और इक्वल आते थे, ऐसा हमने पढ़े भी है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? हमने क्या पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विच इज इक्वल टू द LCM इनटू HCF, ये रूल मैंने पढ़ाया था और हमने पढ़े भी थे, ठीक है। तो देखो क्या है, which is equal to the LCM into HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें पता है क्या, नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ 2, अब यहाँ पे इवन बोला है तो इवन नंबर्स ले लेते हैं, क्या है, इवन नंबर्स। तो बोलो LCM कितना, 180, HCF कितना, 2, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, चलो करते हैं, 2 0 0, 2 8 16 कैरी करेगा, 1 2 1 2, 2 + 1 3। तो बोलो बच्चों कितना आया, 360। बोलो बच्चों कितना आया, 360। बोलो बच्चों कितना आया, 360। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, तो हमारे पास में प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन वो 2 नंबर नहीं मिले, यू नो। हाँ, लेकिन ये प्रोडक्ट कब आता है, लेकिन हमारे को बात एक तो बात पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विच इज इक्वल टू द LCM इनटू HCF, LCM इनटू HCF का मल्टीप्लिकेशन 360 आया, लेकिन वही किसके बराबर दिख रहा, बोल रहा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर। देखो वो 2 नंबर कौन से रहेंगे अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो जो भी 2 नंबर रहेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा, बोल रहा है 360 आ रहा, बोल रहा है। देखो थोड़ा हिंट मिल गया, सॉल्यूशन लाने के लिए बच्चों हमारे पास में क्या हो गया, थोड़ा हमारे पास हिंट मिल गया। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? कहने की बात ऐसी है कि बातों को समझो बेटा, बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं। कहने की बात ऐसी है कि कोई तो भी 2 इवन नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, वो भी कैसे चाहिए, कंसेक्यूटिव, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, बोल रहा है 360 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन पता है वो दोनों नंबरों का, ये नंबर पता है क्या, नहीं पता हमें। मल्टीप्लिकेशन इतना पता है कि 13 मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, लेकिन आपके नंबर्स पता है क्या बेटा आपको, हमें नहीं पता सर नंबर्स कैसे रहेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आगे सभी लोग, बहुत सिंपल है ना। अब वो 2 नंबर क्या रहेंगे वो तो हमें नहीं पता है ना, बट वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 8, है ना, फैक्टर्स ऑफ 360, है ना। तो फैक्टर्स अगर हम निकालने जाएंगे तो 360 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 18 × 20, कुछ भी रह सकता है। 360 कैसा भी आ सकता है, लेकिन कैसे चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 360 को 19 × 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी हो गया। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप 40 × 9, फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे, इन द सेंस 60 × 6 ऐसा भी लिख सकते थे। लेकिन अब इतनी पॉसिबिलिटी है, बट कौन से नंबर्स रहेंगे जो भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर चाहिए, तो आपको सभी लोग ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना, क्या 18 और 20 ये 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 18 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 20 आता है,
और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा 360। ना हम इसको लेंगे ना हम इसको लेंगे ना हम इसको लेंगे, तो लेंगे किसको बेटा 18 और 20 को। सो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे बेटा लास्ट में आंसर में, सो देयरफॉर आप लास्ट में आंसर में चिपकाओगे क्या 18 एंड 20 आर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। क्या लिख सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो ऐसे थे बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या किए, मैंने क्या किया एलसीएम 180 था, हमें क्या पता था कंसेक्यूटिव इवन नंबर का क्या आता है बेटा, कंसेक्यूटिव बोल सकते हैं इवन नंबर्स का एचसीएफ कितना आता है 2। फिर हमने वी नो दैट की कंडीशन लगाया, क्या लगाया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स व्हिच इज इक्वल टू द एलसीएम इनटू एचसीएफ। मल्टीप्लिकेशन की 180 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है 360। अब हमारे पास में क्या मिला बेटा, लेफ्ट में क्या मिला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दिया है, वो दोनों 2 इवन नंबर, वो भी कैसे कंसेक्यूटिव वाले, प्रोडक्ट दिया 360, नहीं नंबर दिया क्या नहीं दिया। तो हमने पॉसिबिलिटी किया ऐसा ऐसा होता है, तो हमारे पॉसिबिलिटी में कौन सा क्या गिरा बेटा 18 और 20, यही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि ये 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो ऐसे थे बेटा आपका क्वेश्चन, और ऐसा था चैप्टर जिसका नाम क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, यू नो, सो थैंक यू सो मच। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा था आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद का जो भी टॉपिक रहेंगे हम अगले क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, है ना। सॉरी जो मैंने बोला था कि सर अगले क्लास में देखेंगे हम नया चैप्टर, है ना, बट ये क्लास में पॉसिबल नहीं है, हम अगले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू सो मच।